खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। यहां शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। कुपोषण के आंकड़े भी भयावह हैं। डॉक्टरों की कमी लगातार बनी हुई है। इस बीच प्रदेश की कमलनाथ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम पर कदम आगे बढ़ा रही है। कमलनाथ सरकार लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहती, लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदहाली का आलम लाने वाला कौन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। प्रदेश में कई सरकारें आईं और कई चली भी गईं। तमाम दावे किए गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। अब कमलनाथ सरकार से लोगों को आस है, लेकिन सवाल वहीं आकर फिर खड़ा होता है, क्या कमलनाथ सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर उतर पाएंगी या फिर ये योजनाएं भी कागजों में सिमट कर रह जाएंगी। आज हम ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद होगी आपकी मेहमानों से मुलाकात। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हद से ज्यादा बदतर है। शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। 52.4% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। कुपोषण के आंकड़े मध्य प्रदेश के लिए भयावह हैं। लकवा के मरीजों में वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि प्रदेश डॉक्टरों की कमी से जूझता नजर आ रहा है और यहाँ पर 2691 लोगों पर महज एक डॉक्टर है। ये जो आंकड़े हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहे हैं। ये आंकड़े आज के नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में स्थिति वर्षों से चली आ रही है। प्रदेश में कई सरकारें आई और कई चली गई। पिछले 15 साल तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश पर राज किया। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। लेकिन अब प्रदेश में कमलनाथ सरकार है और वो स्वास्थ्य के प्रति संजीदा नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने की तैयारी में है और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 30 बिस्तर तक के अस्पताल बनाने में निवेश करने पर जमीन रियायती दरों पर दी जाएगी। 100 बिस्तरों की अनिवार्यता को समाप्त कर 30 बिस्तरों का कर दिया गया है, जिससे कि अस्पतालों के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिल सके और छोटे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसमें 20 जिलों को पिछड़ा और अति पिछड़ा जिला बनाया गया है। आदिवासी जिलों में मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए अब डॉक्टर के साथ अन्य स्टाफ को आवास, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। विशेष योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो वहाँ डॉक्टर की कमी थी, स्टाफ नर्स की कमी थी, पैरामेडिकल की थी, नर्स की 89 ब्लॉक के अंदर जो उनको हम नई सुविधा ये दे रहे हैं, उनको आवास, प्रोत्साहन भत्ता, शासकीय आवास सुविधा, बिजली तक की आने जाने की साधन की मुहैया कराएंगे। आपको याद होगा कि जो उनको पहले जो तनख्वाह मिलती थी, जिस व्यक्ति को हमने 2 भागों में बांटा है, अति पिछड़ा और पिछड़ा। ये जो 20 जिले हैं, आदिवासी जिलों को संविदा चिकित्सक के रूप में अधिकारी को जो अति पिछड़ा है, विकास खंड में 40,000 अलग से देंगे अतिरिक्त, और जो पिछड़ा उसको 30,000 देंगे। कमलनाथ जी की सरकार हर मुद्दे पर फेल है और रोज नए नए शगुफे छेड़कर केवल जनता का ध्यान भटकाने से ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर रही। अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए रोज एक नया कागज चलाना, रोज एक नई बात कर देना, करना कुछ नहीं।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछली सरकारों ने तमाम दावे किए, लेकिन स्थिति जस की तस है। लेकिन अब कमलनाथ सरकार स्वास्थ्य के लिए जो कर रही है, उससे कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें जागी हैं। मगर सवाल ये कि कहीं ये योजना भी कागजों पर सिमट कर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, तो कमलनाथ सरकार से लोगों को उम्मीद तो जागी है। जिस तरह सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम पर कदम आगे बढ़ा रही है, अगर वो कदम कामयाब हुए तो मध्य प्रदेश एक दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर नंबर 1 बनेगा। लेकिन इस बीच हमारे कुछ सवाल हैं जो आज हम हस्तक्षेप में करने वाले हैं। उन सवालों को देखें। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है? अब तक जो परिस्थितियां थी उसका जिम्मेदार कौन? आखिर पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कमलनाथ सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर उतर पाएंगी, और अगर नहीं उतरी तो आगे प्लान क्या है? आखिर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी कब होगी पूरी? ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। आखिर कब कुपोषण मुक्त होगा हमारा मध्य प्रदेश? आज ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुपोषण का दंश बहुत समय पहले से मध्य प्रदेश झेल रहा है और उसे दूर करने के लिए अलग अलग तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन उन पर भी राजनीति होती है। फिर आप बात कीजिए, अगर डॉक्टरों की कमी, तो डॉक्टर है ही नहीं। पूरे देश में हालत इस मामले में खराब है, मध्य प्रदेश में भी हालत यही है। आप छोटे एरियाज में चले जाइए, वहाँ पर आपको स्पेशल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट तो मिलते ही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो हम चर्चा की तरफ आगे आपको लिए चलते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुलाकात कीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर जेपी पालीवाल, चेयरमैन है पालीवाल हॉस्पिटल के, बहुत स्वागत करती हूँ आपका सर। मिलन भार्गव जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। मिलन भार्गव जी, आपका भी बहुत स्वागत। आनंद तारण साहब, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, बहुत स्वागत करती हूँ आनंद तारण जी आपका। के सक्सेना साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आज स्वास्थ्य के मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ के सक्सेना साहब आपका। के सक्सेना साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। 7 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा, 30 बिस्तरों पर अब हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल खोला जा सकेगा। पहले ये आंकड़ा कुछ और था, तो रियायतें दी हुई हैं ये सोचकर कि भाई हॉस्पिटल की तादाद बढ़ेगी। 100 बिस्तरों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। 20 जिलों को पिछड़ा और अति पिछड़ा जिला बनाया गया है, जिनमें वहाँ पर भी सेवाएं देने की बात की जा रही है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अंत के हमारे जो 2 सवाल थे, जो आप लोगों ने भी देखे होंगे, भाई डॉक्टर नहीं है, कैसे कमी होगी पूरी? कुपोषण का दंश जो झेल रहा है मध्य प्रदेश, उसे दूर अंडा कर पाएगा, फल कर पाएगा, क्या कर पाएगा? आपको क्या लगता है? ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 साल के कदम और ये 11 महीने के कदम कहां तक बढ़ पाए? देखिए मैडम, जहां तक कुपोषण की बात है और स्वास्थ्य की बात है जी, हम कुपोषण की बात तो करते हैं कि कुपोषण बढ़ रहा है, कुपोषण बहुत है मध्य प्रदेश में। कुपोषण क्यों है इस पे कोई विचार ही नहीं करता। कुपोषण इसलिए है कि उनको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, स्वस्थ वातावरण नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उस दिशा में काम ना करके हम सिर्फ इस बात पे लकीर को पीटते रहते हैं कि कुपोषण ज़्यादा है। कुपोषण के मूल में क्या है, इस पे कोई भी सरकार नहीं सोचती। हम 30 बिस्तर का अस्पताल अगर निवेश निजी क्षेत्र में लाएंगे तो निवेश लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो लाभ कमाने की कोशिश करेगा। इस योजना में ये कहीं भी नहीं है कि किस स्तर का इलाज होगा, कितने पैसे में इलाज होगा, इलाज अगर ठीक नहीं होगा तो उसके ऊपर क्या अपराध प्रकरण दर्ज होगा, या इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी एक प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उनका ये प्रयास आगे अच्छा हो, लेकिन इसमें ये कहीं दर्शाता नहीं है कि जो लोग इलाज ठीक नहीं करेंगे लाभ की सीमा क्या होगी, कितने पैसे में इलाज करेंगे, क्या कितने पैसे की दवाइयाँ लिखेंगे। ऐसा 10 तरह की दवाई आती है, एक एंटीबायोटिक 2 रुपये की भी आती है और एक 200 रुपये की भी आती है। आप किससे इलाज करेंगे? गरीबों का इलाज कैसे होगा? उनको कितनी मूल्य की दवा से आप इलाज करेंगे? अगर आप इलाज ठीक नहीं कर पाए तो आपके ऊपर क्या अंकुश होगा? इन बातों का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी मंशा बहुत अच्छी होगी, हो सकता है आपने कुछ और अच्छा सोचा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे मन में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि आप जब तक लोगों को रोजगार, स्वच्छ पानी, रहने का स्वच्छ वातावरण नहीं देंगे तब तक ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी, और इन बीमारियों के इलाज के लिए आप कितने भी प्रयास करें वो आबादी के साथ निरंतर बढ़ रही है हमारे देश में। और डॉक्टरों की कमी हमारे यहाँ पहले से ही है, हिंदुस्तान भर में है। उसके लिए हमको डॉक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करके युवाओं को लाके और गांव में पदस्थ होने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
सीधा जवाब इसका अनंत तारण जी से ले लेते हैं। अनंत तारण जी, क्या कहना चाहेंगे मामले में? देखिए, कांग्रेस की जो मंशा थी वो हमने धरातल पर लाके खड़ी कर दी है। निश्चित रूप से इससे जो युवा डॉक्टर हैं, जो नए डॉक्टर आज पढ़ के आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आसान्वित हैं, लाभान्वित होंगे और उनमें एक ऊर्जा का संचार इससे बड़ा है, क्योंकि जो 100 बिस्तर से 30 बिस्तर पर लेके आए, तो निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व कदम है कमलनाथ सरकार का। तो और कमलनाथ जी हमेशा, उनकी जो दृष्टि है बहुत ही सकारात्मक दृष्टि है, हमेशा जनता के हित की बात सोचते हैं। लगभग 12 घंटे वो काम में व्यस्त रहते हैं, वो फालतू के आडंबर से थोड़े दूर रहते हैं, वो काम में विश्वास रखते हैं और निश्चित रूप से वो प्रदेश के हित में पिछले 11 महीने से लगे हुए हैं। अगले 17 तारीख को 12 महीने हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 1 साल में, अभूतपूर्व काम किए हैं, अभूतपूर्व कामों पे अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से आज प्रदेश को मुक्ति मिली है, क्योंकि ये जितने मामले जो आए हैं सामने, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के हैं, जो लगातार बड़े हैं। लेकिन अब उनको हम आरोप नहीं लगा रहे उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई है, हमने 970 योजनाओं बातों पर जनता से वायदे किए हैं, उन वायदों पे हम खरा उतरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम 11 महीने हो गए सर, 12वां महीना 17 तारीख को पूरा हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप। हाँ, एक मुझे अस्पताल का नाम गिना सकते हैं जो आपकी सरकार आने के बाद जिसका लोकार्पण किया गया? नहीं, सब हॉस्पिटलों का हुआ। हमीदिया हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके ऑपरेशन करवाया। तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता है जनता को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ना। आज जेपी हॉस्पिटल की हालत भी सुन रही है भाई, दूसरे बड़े, अब हमें साकिर अली हॉस्पिटल की हॉस्पिटल नहीं, देखिए सब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लेकिन आप ये बात बताइए कि 5, देखिए हमने जो बातें की हैं 5 साल की हैं, क्या 11 महीने में हर चीज संभव है? 3-4 महीने तो चुनाव में निकल गए, इसके बाद भी हम लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि अगर हमें काम करना है तो उन चीजों को हमें सरलीकरण करना है। 11 महीने में अभी कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं की जा सकती है। डॉक्टरों को हमने निजी क्षेत्र में आमंत्रित किया कि आप आइए, आपको क्या सुविधाएं चाहिए, आपको क्या दिक्कत होगी, वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर हर एक आम आदमी सरकार की पहुंच तक होता तो क्या नहीं था सर, ये ऐसे हो नहीं पाता है। आम आदमी के लिए तो सब सरकार है, कांग्रेस की सरकार आम आदमी के लिए ही है। कांग्रेस की सरकार सबसे पिछड़े व्यक्ति के लिए। लौटती हूँ आनंद तारण जी, लौटती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। मिलन भार्गव जी, न 15 साल में कुपोषण खत्म कर पाए, ना बहुत बड़ी सुविधाएं दे पाए, डॉक्टरों की कमी भी अभी भी है, वही ठप्पा अभी भी चल रहा है, क्या कीजिएगा? देखिए, जिस परिस्थितियों में मध्य प्रदेश 2003 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जब कांग्रेस की सरकार ने हमको मध्य प्रदेश सौंपा था, जब 665 करोड़ स्वास्थ्य को लेकर मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था, और 665 करोड़ बजट हुआ करता था 2003 में। जब हम सरकार से गए 2018 में, तो लगभग 5,500 करोड़ का स्वास्थ्य को लेकर बजट था। देखिए, चिकित्सा को लेकर पूरे देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसमें कोई भी सरकार, कोई भी दल इससे अछूता नहीं होगा कि डॉक्टरों की कमी पूरे देश भर में व्याप्त है। लेकिन केंद्र में जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, मोदी सरकार आई, मेडिकल कॉलेज को लेकर जिस ड्रास्टिक चेंज किया है, मेडिकल कॉलेज को जिस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें मध्य प्रदेश को ही अभी कुछ माह पहले ही 10 नए मेडिकल कॉलेज मिले। राजनीति से ऊपर हटकर, ना तेरी ना मेरी, किस प्रकार से विकास मानवता को लेकर किया जा सकता है, ये मोदी सरकार ने पेश किया। इसका नायाब उदाहरण है। नहीं चाहते तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं देते मेडिकल कॉलेज, लेकिन उन्होंने उससे ऊपर हटके, ना तेरा ना मेरा, किसी की भी सरकार हो, प्रदेश को इसका लाभ होना चाहिए। दूसरी बात, कुपोषण को लेकर जिस प्रकार से बात हो रही है, चिकित्सा को लेकर जिस प्रकार से बात होती है, देखिए कमलनाथ जी ने जो योजना बनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं, आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या 60 वर्षों की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या मध्य प्रदेश बदहाली के दौर में नहीं था? उस बदहाली से लेकर हम मध्य प्रदेश को जिस दौर में लेकर आए पारुल जी, आप हमारी उम्र है जो इसको देखा हमने, हम मध्य प्रदेश के ही हैं, भोपाल के ही हैं, हमने चिकित्सा में लेकर बदलाव देखा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, सारी कमी खामियों को हम पूरा कर चुके थे। आबादी के अनुपात के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में जिस अनुपात में, जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए था, उस स्पीड में हम नहीं बढ़ पाए, हम इसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि चिकित्सा को लेकर बहुत सारी बात होती है, हम सरकार में रहकर क्यों ये न प्रयास करते हैं कि चिकित्सा में मरीज आए नहीं, बीमार लोग ना हो, इस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं? जब मोदी सरकार ने इस दिशा में सोचने का प्रयास किया, नई पैथियों में, जो आयुर्वेद हमारे यहाँ पुरानी पैथी है, उसको बढ़ाने का भी प्रयास किया,
योग को लेकर वैश्विक स्तर पर मोदी टॉपिक जी से ने बाहर किया। चली जाएगी सर पारुल बात, जी, हम टॉपिक पर रहे हैं छोटी छोटी सी बात मैं मोदी कह रहा जी की हूँ तारीफ कि बाद में बीमार कर लेंगे। बीमार ना हो लोग, उसके लिए मोदी जी ने योग का प्रचार प्रसार किया, मोदी लेकिन जी की कांग्रेस तारीफ पार्टी ने बाद उसको में कर स्वीकार लेंगे। नहीं किया। योग जैसे का बहिष्कार किया, उसको धर्म से जोड़ दिया। देखिए अभी भी उसको रूढ़िवादिता से ऐसा जोड़ लग दिया। रहा है तो कि ये अभी मानसिकता को दर्शाता है। शिवराज जी आगे तो चल रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के नेता कुछ शायद चाहते नहीं है कि शिवराज जी आगे बढ़े। शिवराज जी के नाम पर चुनाव हुआ था ना मध्य प्रदेश में सर, देखिए, शिवराज प्रधानमंत्री सिंह नरेंद्र जी मोदी के चौहान नाम पर इस चुनाव हुआ मध्य था, प्रदेश में या 13 लक्ष्मीकांत वर्षों में शर्मा जी का मुख्यमंत्री जो हनी ट्रैप वाला वीडियो आया था, उसकी सच्चाई कुछ और थी। आप फिर विषय की दूसरी ओर मोड़ना चाह रही है। मैं विषय तो पे वही आना बात कर रही हूँ सर जो आप कह रहे हैं। आप मोदी जी के चिकित्सा को नाम लेकर पर बात बात कर रहे हैं, मैं करिए, चाह रही हूँ बाबू कि जी, शिवराज ये जी के डिबेट उस विषय को 15 लेकर साल है। के कार्यकाल पर बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस कार्यकाल में जो ड्रास्टिक चेंज आया सबने देखा है। अब उससे आगे यदि कमलनाथ सरकार लेना चाह रही है तो स्वागत करना चाहिए, आलोचना से बचने के साथ। लेकिन जिस शगुफे के साथ सरकार पिछले 11 माह की चली है, उसमें गरीबों की योजनाओं को बंद किया है, ये विख्यात है। 5 रुपए की थाली छीन ली। अब गरीब जब पेट ही नहीं भरेगा तो बीमार पड़ेगा ना भैया। यदि योजनाओं को आप बंद कर नए कलेवर में लॉन्च करके एक सपना मैं दिखा चाह रहे नहीं रही हूँ कि मैं तो बीच उससे में लाभ टोकूं किसको सर। होगा? मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं बीच में टोकूं। सभी आप 5 मेहमान रुपए एक की बार थाली अपनी बात छीन ले रहे हैं और रखें। नए अभी नए व्यापक करोड़ों का मामले सपने दिखा रहे हैं। में व्यापक मामले में जो स्टूडेंट्स अंदर गए हैं वो भी MBBA वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे। बीच में दलाल है उनको भी सजा हुई है, उनके बारे में भी बात कर लीजिए। जिन हॉस्पिटल्स में पहले भी हमने देखा है किस तरह से क्या परिस्थितियां थी। रुस्तम साहब तो खुद जाते थे, चादर फटी हुई देख के वहां फटकार लगा के आते थे। आपके समय 15 साल में आप सुधार नहीं पाए। आप मानते हैं कि 11 महीने में जादू की छड़ी चल जाए। आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात है, लेकिन जब हमें उंगली सामने उठाते तो चार हमारे ऊपर भी उठती है। मेडिकल कॉलेज वापस लौटूंगी बाद में मेडिकल कॉलेज उसे बाद में लौटूंगी, नहीं मिली पिछले 10 साल से। बाद में लौटूंगी। पालीवाल साहब पूरे 15 साल के कार्यकाल। सब्र भी कोई चीज होती है सर। पालीवाल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आज का मुद्दा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, लेकिन जो सुविधाएं बताई जा रही हैं, आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने काफ़ी रियायत दी गई है और जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर भी जाने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डॉक्टर्स को होंगे जो वहाँ सर्विसेज करेंगे। लेकिन पहले भी बहुत कोशिशें की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ एरियाज में डॉक्टर्स पहुँचे, अपनी सेवाएँ दें। डॉक्टर है ही नहीं सर, कीजिएगा क्या? पारुल जी देखिए, आलोचना राजनीति का नैसर्गिक सिद्धांत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं निश्चित तौर पर आज की तारीख में स्तरहीन या फिर मैं समझता हूँ कई जगह तो उपलब्ध ही नहीं है। यदि ये भी कहें तो मैं समझता हूँ कि गैर प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ये स्वास्थ्य सेवाएं जो आज की स्थिति में जिस तरह लड़खड़ाई हुई और जिस तरह बहुत लंगड़ा कर चल रही है, एक दिन का मुद्दा नहीं है, बरसों से लगातार चली आ रही परिस्थितियों में सुधार की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो तेज़ी आना चाहिए थी वो नहीं होने के कारण थी। लेकिन अभी ये जो 2-3 निर्णय मैंने पिछले कुछ दिनों में जो देखे हैं, जिसमें सुषेण चिकित्सा योजना, 100 बिस्तरों की जगह 30 बिस्तर करके अस्पतालों को प्रमोट करने की योजना, उसके अलावा तीसरा यदि हम देखें कि रिमोट एरियाज़ में 40,000 का अतिरिक्त बोनस देना, कम रिमोट एरिया में 30,000 का अतिरिक्त बोनस देना, ये मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ अंचल तक पहुँचाने का कमलनाथ सरकार का, जो भी सरकार है इस वक्त, उनका बहुत सैद्धांतिक रूप से प्रशंसनीय प्रयास है। परंतु इस प्रयास पर एक प्रश्न चिन्ह ये आता है कि हमने जो योजना बनाई उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त फंड है? यदि पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त फंड है तो तीसरी बात आती है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी के अंतर्गत हम इसको किस तरह मूलभूत अमली जामा पहनाने का प्रयास करें। यदि स्वास्थ्य मंत्री के कथन की बात करें तो उनका प्रत्येक कथन, जो पिछली योजना, अभी जो नई योजनाओं के बारे में सब कुछ प्रशंसनीय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस प्रदेश के लिए जो सपने स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सपने देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, उन सपनों को साकार करने की परिस्थितियां निर्मित हो यदि हुई तो निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आमूलचूल तरीके से, पूरी तरीके से बदलने के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। अग्री करती हूँ आपकी बातों से, लेकिन बशर्ते वो डॉक्टर्स जो सरकारी हॉस्पिटल में भी नौकरी करते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक पर भी मरीजों को बुलाते हैं, वो मेडिसिन लिखते हैं जो मार्केट में उन्हें जिसका फायदा हो रहा होता है वो मेडिसिन वो
लिख कर देते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं सर, उनको भी ठीक होना होगा। अगर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो वो सेवक जिन्हें हम जनता का सेवक भी कहते हैं, धरती का भगवान कहते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा टर्नओवर होना पड़ेगा। लालच बला है, ये तो सुना है, लेकिन ये बला कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाती है। अब देखिए ना, घर गाड़ी भी दे रही है सरकार, उसके बाद भी अगर परिस्थितियां वही रही तो फिर कौन क्या करेगा? देखिए पारुल जी, जो आपने बोला वैसा ही लगभग वही मिलती जुलती मैं समझता हूँ कि चिंता माननीय सक्सेना जी ने व्यक्त की थी। निश्चित तौर पर ये चिंता होना भी चाहिए और इस चिंता का कहीं न कहीं रोकथाम होना भी चाहिए। कहीं न कहीं जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, रियायती इस दर पर जमीन दी जा रही हैं, उसी तरह मैं समझता हूं कि उन अस्पतालों पर किसी प्रकार की जवाबदेही भी शासन को सुनिश्चित करना ही चाहिए। ये बड़ी बात कही आपने, लेकिन वापस सवाल वही आकर खड़ा होता है कि इतना सब कुछ कीजिएगा, लेकिन करेंगे तो वही ना जो डॉक्टर हैं, जो धरती के भगवान है, फिलहाल उनकी कमी है। एक बार फिर से आनंद तारण जी के पास लिए चलते हैं। आनंद तारण जी, एक तस्वीर है विदिशा से, नसबंदी का ऑपरेशन हुआ, न जाने कितनी महिलाओं को जमीन पर ही लिटा कर रखा हुआ था, वो तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं सर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती तो इतनी चर्चा ही नहीं होती। कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसलिए ये सब चीज़ें लेके आई है सरकार। तो जो व्यवस्थाएं खराब हैं, चरमराई हुई हैं, उनको सुधारने के लिए ऐसी सब व्यवस्था की जा रही है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार का काम है कि जो जनता को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं बीजेपी कह रही है 60 साल में तो आप कुछ कर ही नहीं पाए, बदहाल तो तब भी था प्रदेश, उन्होंने आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा ठीक कर दिया है। 60 साल में तो जो कुछ हुआ सब कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, केवल बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, सुविधाएं कुछ नहीं दी, डॉक्टर नहीं बढ़ा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। मैं भी कई बार जाता हूँ हमीदी हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो मशीनें बंद पड़ी हैं, वो 15 साल में कहीं चालू नहीं की। लेकिन हम इसके बाद भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें अपनी बात पे आना पड़ेगा। हमें जो सुविधाएं मरीज को देने चाहिए वो देने चाहिए। और जो दवाइयों की बात आ रही है, बार बार एक बात आती है, मैं अभी देख रहा हूँ पिछले जब से मोदी सरकार आई है, हर बार दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अभी शायद आपके चैनल पे बताया, एक गोली की बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक गोली लिम्सी आती है, विटामिन सी आती है 500 mg की, 1 रुपए की आती थी। ये आप शायद एक डिबेट में ये बात कर भी रह चुके हैं। और ये आज 4 रुपए की हो गई एक गोली की बात पर। इस तरह से हर बार दवाइयों के हर 4 महीने 6 महीने में अघोषित रूप से 10% 15% बढ़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस बारे में हमें बहुत गंभीरता होना पड़ेगा। कांग्रेस को साथ में दिखाइए। खास तौर से भार्गव जी, जरा दिक्कत ये है कि मोदी सरकार आई 2014 के बाद दवाइयों के रेट बढ़ गए, जांचों के रेट बढ़ गए सर, खून की जांचें जो होती हैं उसके भी पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। साथ में दिखाइए दोनों को। बने वो मेडिकल से संबंधित बने, आरोप लगा रहे हैं, राजनीति से प्रेरित आरोप है, इनमें धरातल पे कुछ प्रेरित क्या सच नहीं है सर? ईमानदारी से बताइएगा, आपके भी परिवार होगा, आप भी नहीं जाते क्या डॉक्टर के पास? कभी पर्चा कटता था पहले 5 का, 10 से नीचे बात नहीं होती सरकारी हॉस्पिटल में। जो ऑपरेशन पहले हार्ट के गोली थी, आज वो 4 रुपए में मिल रही है। स्टैंड में लूटमारी मची थी, आज परिवार आज भी बोल रहा हूँ मैं कि जो 1 रुपए की विटामिन सी 500 थी वो आज 4 रुपए की है। को भी आज हार्ट का ऑपरेशन कराना तो उसको स्टैंड सस्ते मिलने लगे हैं, ये पारिवारिक सब भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने सभी को स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती ना, गर्भवती अगर महिला है तो उसे स्टैंड की जरूरत नहीं है, अच्छी सुविधा की जरूरत है। 15 साल आप ठीक कर पा, अपना 11 महीने में ये कुछ कर पा रहे। एक गोली जो 1 रुपए की मिलती है वो हजारों लाखों की संख्या में रोज तमाम गोलियां देती रही है। राजनीति की गोलियां आपने बहुत दे ली, आपके पास सरकार है, आप विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, स्वीकार करिए और अच्छा काम करिए। लेकिन गरीबों की जो हितकारी योजना थी, जो उनको लाभान्वित करती थी, वो बंद कर दिए। 5 रुपए की थाली छीनने वाले दलों के सपने दिखा रहे हैं। चुनाव के पहले आज जवाब बीजेपी दे रही है, कल वही बातें कांग्रेस की हुआ करती थी। आज बीजेपी कह रही है आप सत्ता में है, सत्ताधारियों जैसी बातें कीजिए। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तब ये बातें होती थी कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब सियासत स्वास्थ्य पर भी हो रही थी, तब भी हो रही थी 15 साल के कार्यकाल में, और अब भी हो रही है। बदलाव बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। चलिए के सक्सेना जी को लेकर आइए। ठीक है, समय मेरे पास कम है, के सक्सेना जी से बात कर लेती है। ठीक है, चलिए मिल गया मुझे जवाब सर, दोनों का मिल गया। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आपके बीच में बैठे हुए हैं, मुझे उनसे जवाब लेने दीजिए। ठीक है, काम डाउन। आइए के सक्सेना सर। मध्य प्रदेश में गरीब को दूर रखा है इन्होंने,
ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, कुछ तो धरातल पे करिए। आवाज ही नहीं आ रही। विटामिन सी ठीक है। 1 रुपए की गोली 4 रुपए की है। बहुत गंभीरता से अरे बोल रहा हूं। 4 रुपए की गोली ना हो गई सर, पता नहीं क्या हो गया, आप एक ही बात को पकड़ के बैठ गए। ठीक है चलिए, छोटी सी टिप्पणी दोनों से ले लेती हूँ। के सक्सेना सर। मैडम क्या है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता कितनी भी चिल्ला चोट करके साक्ष्यों को, सही चीज़ को छुपाना चाहें, वो छुप नहीं सकती। बिल्कुल सही। भोपाल में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर देखना आपका रोग बाद में समझता है, 10 टेस्ट लिख देता है, 2 एक्सरे लिख देता है, जिसकी कीमत 2 से 4 हज़ार रुपये होती है। वो ये देखता ही नहीं है कि आदमी को क्या इलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले वो अपने कमीशन वाले उन लोगों के लिए लिख देता है जहाँ से उसको कमीशन मिलता है, वहाँ एक्सरे करा लो, वहाँ जांच करा लो, उन जांच में क्या है क्या नहीं है, वो दवा भी लिख देता है बिना जांच के, और फिर जांच आने के बाद फिर दवा बदल देता है। ये जो चीज़ें चल रही हैं शहर में, ये बहुत भयावह हैं। इस पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है, और इस पे अंकुश तब लगेगा, मैं आपको बताऊं मैडम, कि जब कमलनाथ सरकार या वर्तमान सरकार ये घोषणा करे कि सब जनप्रतिनिधि शासकीय अस्पतालों में इलाज कराएंगे। बहुत सही। जो नेता लोग हैं बीमार पड़ते हैं, बंबई चले गए, दिल्ली चले गए, अमेरिका चले गए, क्यों भाई? जनता के लिए ये हॉस्पिटल है, आपके लिए नहीं है। आप भी जाइए वहां इलाज कराने, तब सुधरेगी ये व्यवस्था मैडम। बिल्कुल सही। और मैं कमलनाथ सरकार से, कमलनाथ जी बहुत संजीदा आदमी हैं, ये करबद्ध निवेदन करूंगा। उनने एक आदर्श प्रस्तुत किया था भोपाल के हमीदी हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा के, वो ये पूरे प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधि, पंचायत से लगा के, सरपंचों से लगा के और सांसदों तक ये निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि सब लोग शासकीय जगहों पे इलाज कराएंगे। ऑटोमेटिक सुविधाओं में, ऑटोमेटिक व्यवस्थाओं में सुधार होगा, और सुधार के लिए लोग, जो लोग होंगे उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में डर से कोई काम ना हो, अगर जिम्मेदारी से हो तो बात अलग होती है। जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, नेता पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, सभी जगह सफाई भी होने लगती है, व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त दिखेंगी, एकदम चमकती हुई चीजें आपको दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि आज व्हाइट वॉश करवा के सफाई की है, लेकिन बाद में वहां पर जाइए तो होता कुछ और है। दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो 1 करोड़ और 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं किसी को, तो जो लड़का पढ़ के निकलेगा तो वो तो सोचेगा ना कि 1 करोड़ लगाया है तो मैं इसके 2 करोड़ निकालूं, चला जाता है सर, 2 करोड़ निकालूं, दुबई या फिर अमेरिका, यूएसए। ठीक है सर, छोटी सी टिप्पणी हम पालीवाल साहब से ले लेते हैं, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। सस्ती शिक्षा। डॉक्टर पालीवाल साहब, ये ट्रेंड बहुत हो गया है सर। डॉक्टर क्या करते हैं, आप चेंज कर देते हैं मेडिसिन, पहले दिखाइए तो जांचें लिखेंगे, फिर पकड़ में आई मरीज की बीमारी तो ठीक नहीं आई तो दवाइयां चेंज, जाइए भटकते रहिए मेडिकल में, लेते रहिए दवाइयां। पारुल जी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर बड़ा प्रासंगिक नहीं होता, और मैं समझता हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू यदि हैं तो दोनों पहलुओं पर मतलब हमेशा दृष्टि होना चाहिए। यदि हम एक पहलू को घिसकर सिर्फ उसी का जिक्र हमेशा करते रहें तो मैं समझता हूं कि उस सिक्के की बराबर नहीं होती। यस, बिल्कुल। पहली चीज ये। दूसरी, यदि हम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश में यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के लिए देखें तो यदि हिंदुस्तान, यदि डॉक्टरों के बारे में देखें तो डॉक्टरों के उत्पादन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है विश्व में। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि पूरे देश से यहाँ पर लोग यहाँ पर चिकित्सा मुहैया, चिकित्सा शिक्षा लेने के बाद विदेशों में माइग्रेट कर जाते हैं? इस पर भी मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर बहस होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि मैं जहां तक एक चीज की बात मानते हैं कि यदि सिर्फ हर एक व्यक्ति को धन और साधन के आधार पर आलोचना करेंगे तो आलोचना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमको उसके पीछे भी झांक कर देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी पीठ खुद नहीं खोजा सकता। लेकिन जो अमाउंट बढ़ाया गया है, 3 से लेकर 7 करोड़ का अनुदान कर दिया गया है, 30 बिस्तर पर भी हॉस्पिटल खोला जा सकता है, मल्टी स्पेशलिस्टी, आपको गाड़ी दी जा रही है, घर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है जो लोन लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं, उनके लिए थोड़ी आसानियां मध्य प्रदेश में हो सकती है? मैंने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि जो ये अभी जो सरकार ने घोषणाएं की है बेहद प्रशंसनीय और बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है।
चलिए, बहुत कितनी प्रासंगिक रहेंगी ये समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इजाजत नहीं देता समय कि हम इस चर्चा को आगे लिए चलें, लेकिन मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अभी भी बदहाल है। चाहे वो 15 साल ले लीजिए, चाहे ये 11 महीने। आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस सरकार के यानी कमलनाथ सरकार के 12 महीने हो जाएंगे। उम्मीद तो की जा रही है, जैसे आज जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 3 से लेकर अनुदान की राशि 7 करोड़ कर दी गई है। अब बिस्तर की संख्या 30 बिस्तर भी होगी तो भी आप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। डॉक्टर्स को कार और घर भी दिया जाएगा। यानी अब डॉक्टर अगर यहाँ पढ़ते हैं लोन लेकर, स्टूडेंट पढ़ता है और जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसे थोड़ी बहुत हद तक सुविधा तो मध्य प्रदेश में हो ही जाएगी। लेकिन ये भी देखा गया है कमलनाथ सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इसको भी संज्ञान में रखा है कि अगर जो डॉक्टर गांव क्षेत्र में यानी दूरस्थ एरियाज में डॉक्टर जाते हैं, इलाज करने जाते हैं, मरीजों की सुविधाओं के लिए जाते हैं, तो उनका भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। अब आ जाइए आप कुपोषण के मामले में। कुपोषण के मामले में भी ध्यान दिया जा रहा है। फल और अंडे को लेकर कितनी सियासत हुई, लेकिन तब भी आंगनबाड़ी तक वो अंडा पहुंचा और बच्चे जिनको नीड थी, जो चाहते हैं खाना, उनके पेट तक भी पहुंचा। सवाल फिर आकर यहीं खड़ा होता है कि डॉक्टर की कमी अभी भी बनी हुई है। ऐसे करके डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। डॉक्टर्स पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम देख पाएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में, देश में जो डॉक्टर्स की संख्या है वो बढ़ रही है। लेकिन वो होगा कैसे, उसके लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार को बल्कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को। जिसके बाद फिर जब हम चर्चा करेंगे तो कह सकेंगे हाँ डॉक्टर है, अब सुविधाओं की जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।